हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी अब बहुत करीब है, तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टडीज़ पे ही दे रहे होंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसके लिए हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कर रखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आंसर कमेंट सेक्शन में करिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर सोल्ड 5/8 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट अ गेन ऑफ 20%। एक दुकानदार जो उसके पास आर्टिकल है उसका 5/8 आर्टिकल्स को 20% के लाभ पर बेचता है, एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, और बाकी को उनके क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमें बताना है कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोला हुआ है, 20% का प्रॉफिट। 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, आई होप कि सबको पता है, 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है दैट इज 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं कि अगर सीपी और एसपी 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर 20% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर 5 का लिया हुआ सामान होगा तो बेचा जा रहा होगा 6 में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने कितना आर्टिकल, यहाँ 5/8। अब यहाँ पे जो इन्होंने फ्रैक्शन बनाया हुआ है 5/8, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलेंगे कि टोटल उनके पास 8 आर्टिकल था, जिसमें से 5 आर्टिकल उन्होंने 20% प्रॉफिट पे बेचा और रिमेनिंग 3 आर्टिकल को उनके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा। अब मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अब जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, अगर वो 5 रुपया है तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ये। इसका मतलब है कि उनका जो लागत है वो है 40 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। अब उसके बाद इसका जो 5/8, इसका मतलब जो 5 आर्टिकल है उसको उन्होंने बेचा है 20% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब है कि 6 रुपये में एक आर्टिकल को, तो यहाँ उन्होंने बेचा है 30 रुपये में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। जो बाकी का जो 3 आर्टिकल है उसको उन्होंने बेचा है कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल 5 रुपया, इसका मतलब 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो ये बन गया आपका 15 रुपया। तो जो जो टोटल सीपी है वो है 40 रुपया, और जो टोटल एसपी है ये बन गया आपका 45। तो ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 40 का लिया हुआ सामान है तो बिक रहा है 45 में। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं कि 5 से 8 और ये 9, सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। तो अगर 8 का लिया हुआ सामान है तो बिक रहा है 9 में, एक का प्रॉफिट है 8 पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 1/8 का फ्रैक्श जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 12.5%। तो एक बार चेक करते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो इसका जो आंसर गिवन है दैट इज ये डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हम लोग डी मार्क करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपका भी आंसर 12.5% ही आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चैनल से, आपको वीडियोस से अगर प्रॉफिट हो पा रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में एक बार शेयर जरूर करें कि सर का एक जो चैनल है जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को वॉच करें। हैव अ ग्रेट डे, बाय।